इसी आर्टिकल पे इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के मुतरादिफ है। और दूसरा ये कि इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से आपने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा ली हैं। आपको लगता है वाकई वो कुछ आपके लिए कर पाएंगे? देखिए, इरफान सदीकी साहब को तो क्या ही कहने, वो सियासत पे अगर बात करें या जमहूरियत पे तो सबसे बड़ी कालक तो वो थोपते हैं, क्योंकि वो तो तर्जुमान है एक पपेट हुकूमत के और एक पपेट सिलेक्टेड सियासतदान सो कॉल्ड के, जिनकी डोरें कहीं और से चलती हैं। इरफान सदीकी साहब से लंदन प्लान के बारे में पूछे, क्या वो पाकिस्तान के चेहरे पे कालक नहीं थी? इरफान सदीकी साहब से पूछना चाहिए कि जब डोनाल्ड लू ने साइफर भेजा था और आपके मुल्क से रजीम चेंज कर दी गई, क्या वो मुल्क के चेहरे पे कालक नहीं थी? जब यूक्रेन वॉर में छलांग मारी और इमरान खान को ये कहकर इनकी पूरी पार्टी के लीडरान ओपनली कहते रहे कि क्योंकि आप वहां गए थे अपने मुल्क के लिए सस्ती गंदम और सस्ता तेल लेने रशिया, तो आपने बहुत बड़ी कोई गुनाह कर दिया है और रजीम चेंज तो इसलिए करनी क्योंकि हमें यूक्रेन वॉर में शामिल होना है। आज अमेरिका की ही पॉलिसियां और अमेरिकी सदर बिठाकर उस शख्स को जो यूक्रेन वॉर का बड़ा कुछ अरसे पहले तक हीरो था, बता रहे हैं कि आपने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की वर्ज पे ले गए हैं और आपने अपने लोगों के साथ जुल्म किया। तो ये मुंह पे कालक नहीं आ रही है? तो इनसे कहें कि आप चलते फिरते नजर आए, जो आप कर रहे हैं किराए पे तर्जमानी वो जारी रखिए, लेकिन हकाइक को आप चेंज नहीं कर सकते। हकाइक ही सबसे बड़ी कालक है। इस दौर को काला दौर ही कहा जाएगा जिस मुल्क में ना ट्रंप आपकी कैसे मदद करेंगे? वो यूक्रेनियन सदर के साथ जो उन्होंने किया वो तो सबने ही देखा, लेकिन नहीं, हमारी वो मदद इस तरह नहीं, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। वो पूरी दुनिया की अगर मदद करना चाहते हैं तो जहां जहां उन्होंने रजीम चेंज की थी या जो बाइडन की पॉलिसीज के तहत रजीम चेंज करवाई गई, पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की गई, उसको अंडू कर दें तो हकाइक खुद ही सामने हो जाएंगे। हमें तो जरूरत नहीं है उनकी मदद की। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मेरे केसेस माफ करवा दें, वो तो 225 केसेस भुगतने के बावजूद आज 14 साल की नाजायज कैद भी भुगत रहे हैं, साथ उनकी बीवी को 7 साल की कैद में भी डाल दिया गया है और हम सारों की भी जो है वो पट्टियां लिखने की तैयारी कर दी गई है। तो इमरान खान ने तो किसी को नहीं कहा कि मेरे केसेस बदल दें। कवल ये बता दीजिए, आप लोगों ने अब कॉन्फ्रेंस कर ली, अब आगे क्या प्लान है? रमजान भी शुरू हो गया है, ऑपोजिशन जमातों को कैसे आप लोग यकजा करेंगे? क्योंकि JUIF भी कह रही है कि फासले मजीद आप लोगों के दरमियान बढ़ रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे शायद खाकान अब्बासी साहब और अचकजई साहब कर रहे थे, और बड़ी मेहनत करने के बाद कॉन्फ्रेंस क्या हुई आपने देख ही लिया। उन पे भी पर्चे काट दिए जो जो वहाँ पे था। यानी होटल को आपने पैसे दिए, आपने को सारी जगह बंद की। खौफ किस बात का है? अगर आपको लगता है कि इस अलायंस से कुछ नहीं हो सकता तो भाई खौफ किस बात का है? कोई रास्ता आप खुला नहीं छोड़ते, किसी जगह आप मिलने नहीं देते, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते, लोगों को ताले लगाए जाते हैं, हरास किया जाता है, उनके NOCs कैंसिल किए जाते हैं, होटल को बंद करने की धमकी। इसी तरह जब हमने कोई लॉन्ग मार्च करनी हो कुछ हो तो सारी ट्रांसपोर्टर्स के साथ यही सलूक किया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये वो कैटलिस्ट हैं जो इनकी तरफ से इस्तेमाल होते हैं और लोगों को बाइंडिंग फोर्स बना देते हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर जो लोग जमहूरियत के लिए जो जमातें खड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा कोई लेन देन की ज़रूरत नहीं है। उनका मामला जमहूरियत है, वो पॉलिटिकल स्पेस जमहूरी तरीके से चाहते हैं।